हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट में। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में शेष बचे हुए फिजिकल मैप पर की, जो कि पिछले 2 सेशन में बाकी रह गया था। आज के सेशन में उसे पूरा किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे भ्रंश घाटी की। सर्वप्रथम हम अफ्रीका में भ्रंश घाटी, आखिर क्या है भ्रंश घाटी। तो गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भ्रंश घाटी आखिर कैसे होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण। तो देखेंगे यहाँ पर बोर्ड में, ध्यान दीजिए। जब भी किसी भूखंड में 2 प्रकार के बल काम करते हैं। नंबर 1 टेंसाइल फोर्स, जिसे हम तन्य बल या तनाव बल बोलते हैं, और दूसरा होता है कंप्रेसिव फोर्स, जिसे हम संपीड़न बल या संपीड़ित, कुछ भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए। संपीड़ित का मतलब इकट्ठा करना, और टेंसाइल तनाव का मतलब, या तन्य का मतलब दूरी बढ़ना, दूर होना। तो भ्रंश घाटी का निर्माण ध्यान रखना है आपको, हमेशा टेंसाइल फोर्स जब काम करता है तभी होता है भ्रंश घाटी का निर्माण। तो देखेंगे, मान लीजिए कि ये 2 कोई भूखंड है, और इन 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का ये भूखंड या चट्टानी हिस्सा जब तनाव के कारण नीचे की ओर धंस जाता है, तो इसके बीच में एक गैप सा बन जाता है। वही गैप होता है भ्रंश। और ये जब बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है, तो इसे भूखंड पे, तो वहाँ पर बनती है भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारे भारत की नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी, जो कि भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और अगर हम यूरोप में बात करें तो यूरोप की राइन नदी घाटी, ये भी एक भ्रंश घाटी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। लेकिन अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी है वो एक बहुत बड़ी महान भ्रंश घाटी है। अफ्रीका की भ्रंश घाटी का स्टार्टिंग पॉइंट है आपका जॉर्डन के मृत सागर से लेकर के, और ये आपका लाल सागर भी भ्रंश घाटी के हिस्से में आता है, और यहाँ से लेकर ये मलावी कंट्री पड़ती है, मलावी देश, वहाँ की ये न्यासा झील तक फैली हुई है भ्रंश घाटी। अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है, ये न्यासा या मलावी झील से लेकर के पूरी ये जॉर्डन तक फैली हुई है। तो गाइज, आज हम अफ्रीका महाद्वीप में जो भ्रंश घाटी है उसमें पड़ने वाली कुछ ग्रेट झील, ग्रेट लेक्स, महान झीलें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भ्रंश घाटी में पड़ने वाली कुछ झीलें हैं, तो हम इनको क्रम में सजा लिए हैं, और इनको हमें याद रखना है कैसे। हम हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम भ्रंश घाटी में देखेंगे, पहली झील है हमारी तुर्काना झील। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं जो तुर्काना झील है वो भ्रंश घाटी की सबसे उत्तरी झील है। स्टार्टिंग तुर्काना झील से होती है। दूसरी झील है एल्बर्ट झील। तुर्काना झील के बाद है एल्बर्ट झील। तीसरी है एडवर्ड झील। चौथी है किबू झील, और 5वीं है टंगानिका झील। 6वीं है रुकवा झील, और 7वीं है न्यासा, या इसका दूसरा नाम है मलावी झील। न्यासा या मलावी झील, चूंकि ये मलावी देश में पड़ती है, इसका नाम मलावी भी है, और वैसे तो इसका नाम न्यासा है। तो भ्रंश घाटी में पड़ने वाली जो 7 मुख्य महान झीलें हैं, तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। सबसे पहली झील है तुर्काना झील, लेक तुर्काना। दूसरी है लेक एल्बर्ट, और तीसरी है लेक हमारी एडवर्ड, और चौथी है किबू झील। 5वीं है टंगानिका झील, और 6वीं है रुकवा झील। 7वीं है न्यासा या मलावी झील। गाइज, इन झीलों से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि जो टंगानिका झील है, तो टंगानिका झील मुख्य रूप से कांगो जायरे, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक छोटा देश पड़ता है बुरुंडी, युगांडा के पास में ही है बुरुंडी, और बुरुंडी के अलावा जाम्बिया, तंजानिया। सर्वाधिक भाग टंगानिका झील का तंजानिया में फैला है, लेकिन जो टंगानिका झील है वो कांगो जायरे और बुरुंडी तथा जाम्बिया और तंजानिया 4 देशों की सीमाओं के मध्य स्थित है, या दूसरी भाषा में कहें, ये 4 देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है। कौन सी झील? टंगानिका झील। 6वीं है हमारी रुकवा झील। 7वीं न्यासा या मलावी झील। न्यासा या मलावी झील के साथ भी कुछ ऐसा ही है,
न्यासा या मलावी झील तंजानिया और मलावी और एक देश पड़ता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक मलावी और तंजानिया के साथ जो सीमा का निर्धारण करती है वो है आपकी न्यासा या मलावी झील। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित भ्रंश घाटी में स्थित महान झीलों के बारे में। भ्रंश घाटी के बारे में हमने आपको बताया कि जब भी टेंसाइल फोर्स तन्य बल या तनाव बल के कारण किसी भूखंड में दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी हिस्सा धंस के नीचे चला जाता है, वहां पर फाल्ट का निर्माण या भ्रंश का निर्माण होता है। उस भ्रंश के निर्माण के बाद ही अगर वो बहुत लंबा है तो वहां पर, क्योंकि भूखंड में काफी लंबी दूरी तक ये भ्रंश बनते हैं, तो इसे हम भ्रंश घाटी का नाम देते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है अपने भारत का नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी, और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में है राइन नदी घाटी जो कि जर्मनी में पड़ती है। और अफ्रीका महाद्वीप में महान भ्रंश घाटी में स्थित झीलें हैं, और ये अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है ये एशिया के जॉर्डन मृत सागर से स्टार्ट होकर के पूरी ये लाल सागर को भी कवर करती हुई, अगर हम बात करें तो ये लाल सागर भी भ्रंश घाटी में ही सिचुएटेड है, और यहाँ से होती हुई ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को छोड़ के इसके बाद ये सीधे मलावी कंट्री पड़ती है। तंजानिया होते हुए सीधे ये मलावी तक पूरा भ्रंश घाटी फैली हुई है। इसको पिछले सेशन में बताया था, इस सेशन में ही बता रहे हैं कि अगर आपको मैप को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो एक एटलस आती है ऑक्सफोर्ड की या ब्लैक स्वान की, कोई सी भी आप एक बेहतरीन एटलस की किताब खरीद लीजिए। उसमें आप यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाए आप उसमें ज़रूर जा कर के देखें और उस पर हाईलाइट करें, तभी ये सेशन और ये पढ़ाई हुई चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठ सकेंगी। एक बार आप इनको जब खुद से महान झीलों को भरेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। पहली है तुर्काना झील, महान भ्रंश घाटी में उत्तर से हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं। पहली है तुर्काना झील, दूसरी है एल्बर्ट झील, तीसरी है एडवर्ड झील, और चौथी है कीबू झील, पांचवी है टंगानिका झील, छठवीं है रुकवा, और सातवीं है न्यासा या मलावी झील। टंगानिका झील की क्या विशेषता है कि ये कांगो जायरे जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से भी जाना जाता है, और बुरुंडी एक छोटा देश है जो कि युगांडा और तंजानिया के बीच है। तो बुरुंडी और जाम्बिया और तंजानिया की मध्य सीमा का निर्धारण करती है लेक टंगानिका झील। सातवां न्यासा या मलावी झील। न्यासा या मलावी झील तंजानिया और मलावी और मोजाम्बिक ये वही मोजाम्बिक है जो कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच मोजाम्बिक चैनल है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर सबसे बड़ा किसी के पास कोस्टल एरिया है तो वो देश है हमारा मोजाम्बिक। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर कोस्टल एरिया जिस तरह से अपने गुजरात के पास है, ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप में मोजाम्बिक के पास में है। गाइज अभी हाल में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, न्यूज में था कि हमारे भारत ने मोजाम्बिक में दाल उगाने के लिए भी कुछ जमीन अधिग्रहित की है। तो ये भी आपको, क्योंकि यहाँ पर दलहन के लिए काफ़ी अच्छी अनुकूल जलवायु है, तो यहाँ पर ज़मीन कुछ हायर की है इंडियन गवर्नमेंट ने मोजाम्बिक में। तो तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक ये न्यासा या मलावी झील पर स्थित है। न्यासा या मलावी झील तंजानिया या मलावी और मोजाम्बिक के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक द्वीप है जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सोकोत्रा द्वीप, जिस पर कि यमन का कब्जा है, लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। इसको आपको याद रखना है, यह है सोकोत्रा द्वीप। इस पर किसका कब्जा है? यमन का। दूसरी चीज, स्वेज नहर का निर्माण किया गया इस अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर से बचने के लिए, क्योंकि यूरोप से आने वाले मालवाहक व्यापारिक जहाज जिब्राल्टर जल संधि से घुसकर भूमध्य सागर तक तो आ सकते थे, लेकिन यहां से लैंड लॉक था, तो इधर अरब सागर या लाल सागर का रास्ता ब्लॉक था। इस
राउंड से बचने के लिए, चूंकि ये 7,000 किलोमीटर का लंबा रास्ता था, 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई इससे, तो स्वेज नहर का निर्माण किया गया और स्वेज नहर 1869 में बनकर के तैयार हुआ और 1869 में कहें तो स्टार्ट हुआ स्वेज नहर। तो इसके एक आर्किटेक्चर जो थे, वास्तुकार अगर बोले, मिस्टर फर्डिनेंड डी लेफेज, फर्डिनेंड डी लेफेज, आपको ध्यान रखना है, फर्डिनेंड डी लेफेज, ये इसके आर्किटेक्चर थे, वास्तुकार थे, जिन्होंने स्वेज नहर को उसका रूप प्रदान किया। और ये 1869 में स्वेज नहर स्टार्ट हुआ, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है और ये मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर से रिलेटेड और भी कुछ जो था बताया जा चुका है कि स्वेज नहर का जो भूमध्य सागर वाला हिस्सा है, वहाँ पर पोर्ट सईद स्थित है। इसके बाद वहाँ से चलने पर एक थिमोस झील पड़ती है। थिमोस झील के बाद ग्रेट बिटर झील है। ग्रेट बिटर झील के बाद लिटिल बिटर झील है। इसके बाद पोर्ट स्वेज है। फिर स्वेज की खाड़ी आ जाती है और ये सिनाई प्रायद्वीप, जो कि सिनाई प्रायद्वीप स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी के मध्य स्थित है। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा लाल सागर। लाल सागर के बाद बॉवेल मंडेब जल संधि आ जाती है। इसके बाद अदन की खाड़ी और सीधे अरब सागर का रास्ता ओपन हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण झील है चाड झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये मुख्य रूप से चाड एक कंट्री पड़ती है अफ्रीका की, तो चूंकि इसी कंट्री के नाम से इसका नाम रख दिया गया है चाड झील। लेकिन चाड झील नाइजर, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा कैमरून और चौथा चाड, ये 4 देशों के मध्य स्थित है चाड झील। और सबसे बड़ी विशेषता है चाड झील की कि ये सहारा डेजर्ट में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि ये बहुत महत्वपूर्ण झील है चाड झील। और ये कहाँ स्थित है? नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून के मध्य स्थित है चाड झील। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है अकोसोम्बो डैम। अकोसोम्बो डैम ये घाना में एक नदी पड़ती है बोल्टा, और बोल्टा नदी में ही एक झील है लेक बोल्टा, बोल्टा झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की कृत्रिम झील है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है अफ्रीका महाद्वीप की लेक बोल्टा, बोल्टा झील। इससे पहले भी बताया गया है कि अगर कहीं पर डैम बनाया गया है तो डैम के पीछे जरूर पानी को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई झील, रिजर्वायर जरूर बनाया जाता है। तो लेक बोल्टा के पास में ही है अकोसोम्बो डैम, जो कि बोल्टा नदी पर स्थित है। अब बोल्टा नदी कहाँ स्थित है? घाना में। घाना के तट का नाम हमने आपको बताया था गोल्ड कोस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे एटलस पर्वत। एटलस पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। सबसे बड़ी बात यह है कि एटलस पर्वत का कुछ हिस्सा यूरोप में भी इंटर कर गया है, क्योंकि एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से शुरू होता हुआ और इसका कुछ हिस्सा स्पेन, फ्रांस की ओर भी चला गया है। बीच में भूमध्य सागर है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये प्राकृतिक चीजें हैं। तो एटलस पर्वत का कुछ हिस्सा यूरोप में भी इंटर कर गया है। और एटलस पर्वत की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है तो वो है माउंट टैबुकल। माउंट टैबुकल आपको याद रखना है। माउंट टैबुकल ये है 4165 मीटर की, 4165 मीटर की है, 4165 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टैबुकल। एटलस पर्वत कैसा पर्वत है? एक मोड़दार पर्वत है और इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी इंटर कर गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, आपने नाम बिल्कुल सुन रखा होगा, माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। और माउंट किलिमंजारो की जो ऊंचाई है वो है 5895 मीटर। गाइज, ग्लोबल वार्मिंग से पहले, क्योंकि जब से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव विश्व में देखने को मिल रहा है, इससे ठीक पहले जो तंजानिया की जो माउंट किलिमंजारो है, अगर बात की जाए तो ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के पास में ही स्थित है। आप समझ सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष भर उष्ण यानी कि गर्मी का माहौल रहता है, लेकिन इस पर
बर्फ जमी रहती थी इसकी चोटी पर ग्लोबल वार्मिंग से पहले, लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की। और दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट केन्या। किलिमंजारो की ऊंचाई है 5,895 मीटर और माउंट केन्या की ऊंचाई है 5,199 मीटर। यह है आपकी माउंट केन्या और यह है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करेंगे। 4 झील, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, 4 देशों के मध्य स्थित है। अकोसोम्बो डैम वोल्टा नदी घाना में स्थित है। एटलस पर्वत मोड़दार पर्वत है और इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट टैबुकल जो कि 4,165 मीटर की है। फर्डिनेंड डी लेफेज स्वेज नहर के आर्किटेक्चर वास्तुकार हैं और स्वेज नहर 1869 में बन करके स्टार्ट हुआ। सोकोत्रा द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का सब पूर्व में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण द्वीप है और इस पर यमन का कब्जा है। एक बार ब्रंस घाटी पर पड़ने वाली झीलों को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। तुर्काना झील उत्तर से दक्षिण की ओर, सबसे उत्तर पे है तुर्काना झील, दूसरी है एल्बर्ट झील, तीसरी है एडवर्ड झील, चौथी है किबू, पांचवी है टंगानिका झील, छठवीं है रुकवा झील, सातवीं है न्यासा या मलावी झील। गाइज आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और आशा करता हूं अच्छा भी लगा होगा। लेकिन अगर आपको भूगोल अच्छे से पढ़नी है तो आप कोई भी एक एटलस की किताब खरीद लीजिए, ब्लैक स्वान, ऑक्सफोर्ड, इनमें से कोई भी या कोई और प्रकाशन मिल जाए खरीद लीजिए और उसमें आप पढ़ाई हुई चीज़ों को हाईलाइट करें, आपको मैं बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।